द वंडरफुल्स सीजन 1 एक्सप्लेन्ड। इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा देना। हम चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। फिनाले एंड तक पूरा सुपर नेशनल पागलपन में बदल जाता है। फ्लाइंग कार्स, साइको पावर्स, एक्सप्लोजन्स और कल्ट मैडनेस सब कुछ होता है, लेकिन असली स्टोरी उन नॉर्मल लोगों की है जो पूरी जिंदगी इग्नोर और बेकार समझे गए और आखिर में वही हीरो बन जाते हैं। जियान वू खुद को लूजर समझता है। उसे लगता है कि उसकी लाइफ का कोई मतलब नहीं था। जॉब भी चली गई, फैमिली को भी डिसअपॉइंट किया, चियोंग को सीडी प्लेयर भी नहीं दे सका। एपोकलिप्स उसको फोर्स करता है कि वो अपने सबसे बड़े डर का सामना करे कि शायद उसकी लाइफ कभी इम्पोर्टेंट थी ही नहीं। फेस्टिवल सीन में इसलिए इमोशनल लगते हैं क्योंकि वो सिटी बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। मेयर उसका मजाक उड़ाता है, लोग हंसते हैं और उसकी बेटी भी ये सब देख रही होती है, फिर भी वो गिव अप नहीं करता। असली हीरो वही बनता है क्योंकि इतनी बेइज्जती के बाद भी वो लोगों की परवाह करना नहीं छोड़ता। फिर वॉन दो सच बताता है कि बच्चे कभी चूजन नहीं थे, वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट थे। चोर्च ऑफ इंटरनल सोल्यूशन का पूरा झूठ वहीं टूट जाता है। ना कोई डेस्टिनी थी, ना सोल्यूशंस, सिर्फ ग्रीड, ऑब्सेशन और इमोर्टैलिटी का पागलपन था। वॉन दो मानता है कि सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग ही इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए पूरी सिटी के सेक्रीफाइस को भी इसलिए एक्सेप्टेबल है अगर एक परफेक्ट इंसान बन जाए। लेकिन स्टोरी इसका ऑपोजिट मैसेज देती है। सिर्फ पावरफुल लोग नहीं, नॉर्मल लोग भी मैटर करते हैं। वांदो के मरने के बाद भी जोरन कल्ट का प्लान कंटिन्यू करती है। उसकी जिंदगी अब्यूज और एक्सपेरिमेंट से गुजरी थी, इसलिए उसको लगता है कि दुनिया को भी सफर करना चाहिए। जब योन हुन उसका सामना करता है तो सुपर हीरो की तरह फाइट नहीं करता, वो उससे डांटता है जैसे कोई पेरेंट किसी हर्ट चाइल्ड को समझाता है। सीन फनी लगता है लेकिन इमोशनल है, इसलिए क्योंकि पहली बार कोई उसे मॉन्स्टर नहीं एक टूटे हुए इंसान की तरह ट्रीट करता है। चियोन भी स्टार्ट में सिर्फ डर कर भागती थी, लेकिन फिनाले तक वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। जब आर्म्ड फॉलोअर्स उसका पीछा करते हैं तो वो उनका मजाक उड़ाती है और सामना खड़ी हो जाती है। अब उसे पावरलेस होने का डर नहीं रहता और आखिर में वो सेक्रीफाइस तक करने को रेडी हो जाती है। जब ग्रुप को पता चलता है कि हवा में उड़ने वाले फायरवर्क्स असल में जायंट ड्रग्स बॉम्ब्स हैं, तो चियोन यूई फौरन डिसाइड करती है कि वो खुद उन्हें सिटी से दूर ले जाएगी। ना डर, ना रोना, ना सेल्फ पिटी, वो पूरी तरह रेडी हो जाती है मरने के लिए अगर सिटी बच जाए। इसी मूवमेंट से क्लियर हो जाता है कि वो उस सेल्फिश दुनिया का बिल्कुल ऑपोजिट बन चुकी है जो चर्च ने क्रिएट की थी। फिनाले की सबसे स्मार्ट बात यह है कि पब्लिक का रिएक्शन कितना रियलिस्टिक लगता है। इतना सुपरनेचुरल पागलपन हो रहा है, फ्लाइंग कार्स, एक्सप्लोजन्स, साइको अटैक्स, रोड्स टूट रही होती हैं, फिर भी लोग सच में मानने को रेडी नहीं होते क्योंकि स्टोरी बार बार ये दिखाती है कि सोसाइटी हमेशा इन्वायरमेंट, लोगों और इनकन्वीनियंट सच को इग्नोर करती है। यून होन ने सबको पहले ही वार्न किया था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी क्योंकि लोग उसे फेलियर समझते थे। उसके लिए लूजर कभी सही नहीं हो सकता और सिटी बचाने के बाद भी वही होता है। एंड में पब्लिक खुद को कन्विंस कर लेती है कि ये सब सिर्फ एक स्टॉर्म था, असली हीरोज कोई याद नहीं रख सकता। फायरवर्क्स भी चर्च की आइडियोलॉजी का सिंबल बन जाते हैं। नॉर्मली फायरवर्क्स होप और सेलिब्रेशन के लिए होते हैं, लेकिन चर्च उन्हें डेथ का वेपन बना देता है, बिल्कुल कल्ट की तरह जो हमेशा ब्यूटी और हॉरर को छुपाते हैं। सिविलाइजेशन के नाम पर एक्सपेरिमेंट, फेथ के पीछे मैनिपुलेशन और इमोर्टैलिटी के पीछे सफरिंग। जब मिडनाइट पर चोन यूई फायरवर्क्स को टेलीपोर्ट करके सिटी से दूर भेज देती है तो वो एपोकलिप्स उनसे छीन लेती है। फायरवर्क्स फिर से वही बन जाते हैं जो असल में होने चाहिए थे, सर्वाइवल की सेलिब्रेशन। कुछ देर के लिए सबको लगता है कि चूहुन मर गई है। उसकी ग्रैंड मदर मेमोरियल रेडी करती है, रॉबिन टूट जाता है और पूरा ग्रुप उसके बिना अधूरा लगता है। फिर वो अचानक वापस आ जाती है और कैजुअली बोलती है कि वो ओवरसीज पास गई थी बिना पैसे और पासपोर्ट की। ये सीन शो का पूरा टोन परफेक्टली दिखाता है, इमोशनल भी और टोटल क्रेजी भी। लेकिन असली इमोशनल बात ये है कि फाइनली ग्रुप कंप्लीट फील करता है। पहली बार कोई अबेंडन नहीं होता, कोई भुलाया नहीं जाता और यही चीज उन एक्सपेरिमेंट चिल्ड्रन के पास को एग्जैक्ट ऑपोजिट बन जाती है। अनचैन की स्टोरी सबसे एंड तक थी क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी मैनिपुलेशन और एक्सपेरिमेंट में से गुजरी थी। उसकी आइडेंटिटी तक छीन ली गई, इसलिए जब चेनी ने उसे सेंसाई की जगह ली हुनचान बुलाती है तो वो उसे याद दिलाती है कि वो अब एक नॉर्मल इंसान है। फिनाले तक वो साइकोलॉजिकली और फिजिकली बच जाती है, लेकिन इमोशनली अभी भी नॉर्मल लाइफ जीना सीख रही होती है। वो सार्केज्म के पीछे छुपने की कोशिश करती है, लेकिन क्लियरली वो उससे केयर भी करती है। एंडिंग का मैसेज ये है कि वियर्ड, ऑकवर्ड या इग्नोर लोग बेकार नहीं होते, हर इंसान मैटर करता है। यून होन जैसा बंदा जिसका सब मजाक उड़ाते थे, आखिर में हजारों लोगों की जान बचाता है। चैनी जैसे डरने वाली लड़की अकेली पूरी सिटी सेव करती है। रॉबिन को लोग
अंडर एस्टिमेट करते थे, फिर भी वो अपने फ्रेंड्स के साथ लास्ट तक खड़ा रहा। फिनाले ये दिखाता है कि हीरो सिर्फ पावरफुल लोग नहीं होते, कभी कभी वो लोग सबको बचाते हैं जिन पर दुनिया हंसती है। साइक्लोप्स रुक जाता है लेकिन डेंजर पूरी तरह खत्म नहीं होता। चर्च के सीक्रेट और सुपरनेचुरल पावर्स के ट्रेशेस अभी भी बचे हुए होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कैरेक्टर्स खुद हमेशा के लिए चेंज हो चुके हैं। अब उन्हें पता चल गया है कि उनकी लाइफ इंपॉर्टेंट थी। इसी के साथ ये सीजन यहीं पर एंड होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।